नौजवान को नहीं बोलेगी। अगर जो बोलेगा लड़का और छात्र जब बोलेंगे, नौजवान जब अधिकार मांगेंगे, सरकार से रोजगार मांगेंगे, तो उनको लाठियों से पीट के जेलों के अंदर कर दिया जाएगा। यही सरकार में हो रहा है। ये लाया है, ये मीटर लगाया है, सबका मीटर उखाड़ के ले गया। स्मार्ट मीटर तमाम लोग जिधर जाइए यही कह रहे हैं कि बिजली क्या करूँगा, मनमानी बिल आ रहा है, लोग बिल नहीं देने की स्थिति में है, बिल बढ़ा रहा है, बिजली हाफ आ रहा है, नहीं तो कटौती ही कटौती है। अब कहाँ से कोई लाखों लाखों बिजली का बिल देगा? कोई आमदनी नहीं है, कोई कमाई नहीं है। जो लड़के जिनके घर भाग भाग करके देश में आ रहे हैं, वहाँ भी जा करके युद्ध करा दिया। और उस लड़ाई की वजह से कंपनियां बंद होती जा रही है और कतर, ओमान, जापान, मिस्र हो, ईरान, इराक, सऊदी अरब हो, तमाम देशों से जुड़ी वगैरह है। लोग धीरे 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 28 फरवरी के बाद धीरे धीरे निकल करके अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। आप कैसे जिएंगे? आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, आप कैसे जिएंगे? आप विदेशों में जाकर कमाते, वहाँ भी जीने नहीं दिया गया। तमाम नौजवान यहाँ के वहाँ पर बम लगने से मर जाते हैं, मिसाइलें गिरती हैं मर जाते हैं। ईरान के लोग तो मर रहे हैं, यहाँ के लोग तो हमारे लंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से गए, वो भी उसमें मर जा रहे हैं। कौन है वो यहाँ जाएगा? कमाने गया है कि मरने गया है? इसलिए साथियों, इन पूंजीपतियों की सरकार को आपको पहचानना होगा और ये पहचान करके गांवों में नौजवानों को, लोगों को बताना होगा ये सरकार मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं की दुश्मन है। और इस सरकार को जब भी मौका आता है, फिर आने वाला है, उखाड़ कर फेंक देने में ही हम लोगों की भलाई है। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है साथियों, और कोई रास्ता नहीं है। आप जानते हैं मेरठ से लेकर बुलंदशहर पूरा गोंडा से जहाँ जहाँ हत्या हुआ है, जहाँ जहाँ लड़कियों को जला दिया गया, उनकी लाश तक तो उनके घरों को नहीं दिया गया। आपके लवरिया में, रुद्रपुर में हत्या, आपके यहाँ महारा का एक नौजवान लड़का का एक पकड़ी रोड पर हत्या, यहाँ आपका मदनपुर में हत्या, आपका सोनू घाट में हत्या, आपका यहाँ कतरारी में हत्या, आपके यहाँ अभी आपने देखा है सुरौली थाने पर हत्या। वो कहाँ का लड़का था? कानपुर गाँव का लड़का है। यहाँ जा रहा था घर, उसकी पत्नी डिलीवरी था, माँ बाप नहीं थे घर पर, उसने कहा आ जाइए समय नजदीक है। वो लड़का चला यहाँ से और एक गुंडे बदमाश उसको थोड़े सा लालच में उसका बैग वैग देखे और उसको बैठाए स्टेशन ले जाने के लिए और ले जाकर यहाँ पैकौड़ी की तरफ हत्या करके और उस लाश को यहाँ लाकर सिसवा के उत्तर साइड फेंक दिया। अब जो सहारा था अपने बच्चों का वो भी चला गया। आपने देखा है बलिया में हत्या, उसके बगल में दर्जनों यादवों का हत्या आपने देखा है। कहाँ हत्या रुक गया है? कहाँ डकैती रुक गया है? कहाँ बलात्कार 6-6 साल, 8-8 साल, 12-12 साल की लड़कियों का अपहरण करके बलात्कार करके हत्या कर दिया जा रहा है। 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चों को आपने देखा पिपरा चंद्रभान में हत्या करके जमीन के नीचे गाड़ दिया। यही पर खौली का बच्चा था, उसके पापा भी हम लोग के साथ रहते थे, बिकानू गौड़ नाम था। कहाँ रुका है साथियों? गरीबों का हत्या दिन रात हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, डकैती राजनी हो रहा है और सरकार कह रहे कि गुंडे परदेश छोड़कर चले गए। कानून किसके लिए है? कानून उन बड़े लोगों के लिए है और ये छोटे लोग गरीब किसान मजदूर कीड़ा मकोड़ा है, इनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई जब होगा वो हत्यारा भी है, बलात्कारी भी है, और जब गरीब आदमी का हत्या करता है, बलात्कार करता है, तो वहाँ सरकार और ऊपर से नीचे तक अधिकारी बैठे हैं। जब हम लोग हल्ला करेंगे 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, जिसको मुकदमा लिखो, गिरफ्तार करो, तो वो कहेगा हम जांच करा रहे हैं, सही है कि गलत। और वो जांच कराएगा, जांच में 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए,
तब जाकर मुकदमा अगर दबाव बनेगा तो लिखेगा, नहीं बनेगा वो भी। और गरीब आदमी को झूठे फोन कर दिया, ये चौहान का लड़का, नाई का लड़का, धोनी का लड़का, महमूद का लड़का, किसी का लड़का है, इसने तो हमारा साड़ी खींच रहा था। पुलिस आएगी तुरंत टांग ले जाएगी, 5 मिनट नहीं लगेगा। ये कानून है, तो मुट्ठी भर बड़े लोगों के लिए कानून है और हम लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। गरीबों के लिए जीना मुहाल हो गया है, ये हालत है। अभी आपने स्मार्ट मीटर को हमने बताया, मनमानी बिल सुनी, मनमानी बिजली कटौती, 24 घंटा नहीं आएगा, 12 घंटा नहीं आएगा, लेकिन बिल महीना बीतते और उसके अलावा बिल मनमानी। महीना में किसी का 15,000 तो किसी का 12,000 तो किसी का 5,000 तो किसी का 1,500। अरे मीटर हटाओ, ये मीटर हटाओ। और बिजली जो है, जो हम लोग को मिलता था महीना में, तुम 250 की जगह 300 की जगह 500 ले लो, लेकिन स्मार्ट मीटर हटाओ और जो हमारा मीटर था उसको लगाओ। हम ये मांग करते हैं, ये सड़क बनाया, ये सड़क बनाया ना, सड़क बनते देरी लगी ना टूटते देरी लगी। ये सड़क चलने लायक नहीं है रवैया, इतना चालू सड़क जिले में नहीं है और पूरा सड़क को लूट लिया गया। ये हालत है, यहाँ पर आना जाना मुश्किल हो गया। इसका मरम्मत तक इस सड़क का नहीं कर रहा है ठेकेदार। हम लोग डीएम को दिया भी है लिख करके, एक बार मरम्मत किया सड़क का, उसके बाद उसका पता नहीं है ये सड़क का मरम्मत करेगा कि नहीं करेगा। ये सवाल भी है, जैसे बिजली है वैसे पानी है और एक सड़क है। आपने देखा हमारे गांव में करीब 5-6 साल से टंकी बन रही है, वो टंकी का पानी मिलना मुश्किल, पूरे गांव को खोल कर सड़क तोड़ के फेंक दिया। और सिर्फ कुइया ही नहीं, पूरा जिला पंचायत में हमने इस बात को उठाया, पूरे जिला के सभी गांवों का सड़क तोड़ के खराब कर दिया और कहीं अभी तक मरम्मत नहीं किया। टंकी भी नहीं बना, पानी भी नहीं मिला और गांवों का सड़क तोड़ करके खत्म कर दिया। इसको ठीक कराने की बात है। ये सारे सवाल आपके बीच में है। आप जानते हैं हर तरफ लोग परेशान है और कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। साथियों, आपने देखा अभी कल समाजवादी पार्टी के लोग बरहट तहसील पर खाली या बंद करने मांग पत्र देने के लिए कि अगर वो सच है तो उसका निष्पक्ष जांच हो और दोषी जो भी हो उसको सजा मिले, यही ज्ञापन देना था। हम लोग सुबह से यहाँ देख रहे थे, जैसे लग रहा था कि पुलवामा आतंकवादी हमला होने जा रहा है। सुबह से 11 बजे तक गाड़ी ठोकने वाला, आग बुताने वाला, पकड़ के जेल ले जाने वाला, लगभग कई बस बीएससी पुलिस, पूरा तहसील पुलिस से भर गया। हम गए, कोई नहीं था वहाँ, पुलिस के अलावा कोई नहीं था। ये पवने चतुर्वेदी को लेकर गए और पूछता है आप फिर में हम करें, हमने माल को ढूंढने आए, अभी बोल रहे हैं निकल के आएंगे। बोला तो एक पहचान लिया एक अधिकारी, कहा शर्मा जी आपके लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने कहा हम नहीं जानते हैं कि नहीं जाएंगे। कहा क्या हुआ, हमें 12 होने जा रहा है, हम कहने जो है हमें भी नहीं बता सकते हैं। कहा क्यों, हम कह रहे आप बता सकते हैं हमको क्या क्या करने के लिए आए हैं, आपका क्या करना है, क्या काम है इस तहसील में, आप क्यों आए हैं। आप तो भाई हमने कहा हम भी नहीं बताएंगे। तब बोला कि ओ डाक बंगला चलो, डाक बंगला चलो। अब समझिए सैकड़ों पुलिस अधिकारी डाक बंगला के। हमने कहा पौने चतुर्वेदी भाई से हम भी भाई था, वहाँ जा करके देखा देता, पकड़ो पकड़ो बंद करो, हमको आदेश मिला है, हमको आदेश है कि आप बिना अनुमति के कर रहे हैं तो हम गिरफ्तार करेंगे, नहीं तो ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन दीजिए। लोगों ने तय कर दिया कि ज्ञापन भी नहीं लेंगे, आपको अधिकारियों को गिरफ्तार करके ले चले गए। 2 बस पकड़ के लाए, हम भी उस पीछे 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 लेके आ रहे हैं, कहाँ बस रुकती, इनसे फोन मिला के पूछ रहे
भलवना, उसके बाद फिर मुझे भलवनी कहा तो थाने में हम लोग थाने में गए 3 घंटा भलवनी थाने में 3 घंटा लोग भलवनी थाने में वही सभा हुआ जो डाक बंगला में नहीं हुआ, तहसील में नहीं हुआ, वो भलवनी के थाना में हुआ। 3 घंटा हुआ। उसके बाद 4 बजे के बाद सब लोगों को छोड़ा गया और तमाम लोगों को अपने घरों में अरेस्ट कर दिया, घरों में अरेस्ट कर दिया। अब यही बात थाने पर भी बोले, क्या जरूरत है इतना पुलिस फोर्स लगाने का? कोई आतंकवादी हमला था? लोग यही न करते, अपने ज्ञापन देते, नारा लगाते, 2-4 बात बोलते और ज्ञापन दे के अपने घर जाते। क्या जरूरत है भाई? लेकिन नहीं, 50 प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचे, 50 नहीं पहुंचे, लेकिन 500 पुलिस पहुंच जाती, 500 पुलिस। ये हाल है इस सरकार में। कोई बोलने न पाए, कोई पढ़ने न पाए, कोई लिखेगा तो जेल जाएगा, कोई सही बोलेगा तो जेल जाएगा। ये हालत है। इसलिए इस जुल्मी सरकार के खिलाफ पूरे देश प्रदेश में जनता को, किसानों मजदूरों को सड़क पर आना होगा। जैसे 1886 में शिकागो की सड़क पर वहाँ के मजदूरों ने जो आंदोलन किया, जो उसको हम लोग आज तक याद कर रहे हैं, वही आंदोलन जैसे नोएडा में हुआ, वही आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए। जब किसान मजदूर छात्र नौजवान सड़क पर निकलेगा और जब लड़ेगा, तब ये हिटलरवादी सरकार की कुर्सी डोल जाएगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज हम लोग यही नहीं बना रहे हैं, आज ये आंदोलन यही नहीं हो रहा है। इस लाल झंडे को खत्म करने के लिए इटली में मुसोलिनी आया था, 60 लाख मजदूरों का कत्ल करा दिया, 60 लाख। और 60 लाख मजदूर जब मार दिए गए लाल झंडे के, तो उन्हीं मजदूरों ने उस देश के उस प्रधानमंत्री को, जिसका नाम मुसोलिनी था, मार करके उल्टा पेड़ पर लटका दिया। आज अब छील के हुए खाएंगे। जब मजदूर जाग जाता है, किसान एक बार जाग जाता है, तो उसके सामने वही हिटलर जर्मनी में, वही हिटलर 60 लाख कम्युनिस्टों का हत्या करा दिया। लेकिन जब वहाँ की जनता सड़क पर बाहर निकली, तो हिटलर की 55 लाख मिलिट्री मार दी गई। 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 55 लाख हिटलर की फौज मारी गई, जिसको दूसरा विश्व युद्ध के नाम से हम जानते हैं। और हिटलर का अंजाम क्या हुआ? अंत में इस लाल झंडे के सिपाही, जिसको वीर स्टालिन के नाम से जानते हैं, उन्होंने लाल सेना को लेकर टूट पड़ा और हिटलर की फौज को और रूस के बॉर्डर से मारते मारते पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया सब खाली कराते हुए सारे देश को आजाद कराया। और ले जाकर बीच जर्मनी में जब हिटलर को लगा कि अब हमको पकड़ लेंगे, मार डाले जाएंगे, तब कोई वंशुट का प्रचारक जो मंत्री था, कहा कि जल्दी पेट्रोल गिराओ और हमारे पूरे परिवार को आग लगा दो। और उसने गिराया और हिटलर के पूरे परिवार समेत हिटलर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये लाल झंडे के सिपाही वहां तक पहुंच जाते हैं। अब कहते हैं इसकी हड्डी बिटोर लो इसको, और इस हड्डी को राख बनाओ और राख बना के सीवर में बहाओ, सीवर में बहा दो कि फिर इसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन इस देश में जो सरकार है, जिसका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है गद्दारी के अलावा, आज ये हिटलर को अपना पूजा मानते, हिटलर के रास्ते को अपनाते हैं, पूरे सब करते हैं। इसलिए साथियों, इस लाल झंडे का इतिहास है। आज लाल झंडा श्रीलंका में राज चला रहा है। वहाँ का राजपथ कम्युनिस्ट पार्टी के राजपथ है, जिन्होंने एक शोर में कहा कि ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध में ये खैरियत नहीं है, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, तुम्हारी जहाज लंका से लंका के धरती पर नहीं उतरनी चाहिए, नहीं दिया जगह। क्या हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इतना छोटा
देश बोल दिया, नेपाल बोलेगा, बांग्लादेश बोलेगा, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश कभी इस जगह पर इस रास्ते पर नहीं चला। यह वह देश है जो हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया। यह वह देश है जो सबसे संबंध बना करके रखा पड़ोसी देशों से। यह वह देश है। लेकिन आज जो है आप लोगों ने देखा ईरान और अमेरिका के युद्ध में कईयों हजार लोग मार दिए गए, लेकिन एक शब्द हमारे देश की सरकार की तरफ से कोई नहीं सोचा। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि ट्रम्प कहता है कि यार भारत के प्रधानमंत्री तेल रूस से मत खरीदो, तो ये कहते हैं नहीं खरीदेंगे। कहता है ईरान से मत खरीदो, नहीं खरीदेंगे। कहता है 1 महीना छूट दे रहे हैं, रूस से तेल खरीद लो, ठीक है खरीद लिए। कहता है ईरान से भी खरीद लो, ठीक है खरीद लेंगे। वो अमेरिका हमारा देश चलाएगा भारत को। आज भारत स्वतंत्र देश है, इतना बड़ा देश है, उसके 6 गुना या 8 गुना बड़ा देश है हमारा देश। अमेरिका के इशारे पर चलेगा कि हमारा देश अपने संविधान के मुताबिक चलेगा। इस पर सोचना चाहिए, जो नहीं हो रहा है और ये हमारे देश में कभी हुआ भी नहीं है। साथी ये हालत है आज पूरी दुनिया में। आप देख लीजिए खाड़ी के देश जॉर्डन मिस्र से लेकर ईरान, इराक तक, सीरिया तक, आप देखते हैं सऊदी अरब से लेकर अरब तक, आप देखते हैं रूस से लेकर बेलारूस, यूक्रेन से लेकर के आप जो है कजाकिस्तान, तजरबैजान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चेचनिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लंका से होकर के आप जो इंडोनेशिया से होकर के आप जहाँ भी जाएंगे, आप कंबोडिया, लाओस, वियतनाम जाएंगे, आप उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी जाएंगे, पूरा दुनिया में साथियों ये लाल झंडा आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहा है। आज दुनिया के मजदूर दिवस मना रहा है और दुनिया में एक ही झंडा सब जगह लहरा रहा है, वो है लाल झंडा। इसलिए आज जो हमको अधिकार मिला था, जो हमारे लाखों मजदूरों ने अपना कुर्बानी दे करके कराया था, हमें अधिकार दिलाया था, वो अधिकार छीना जा रहा है। अपने अधिकार को बचाने के लिए हमको लड़ना है और जो बाकी है पूरा शहीदों का सपना उसको पूरा भी करना है। यह लड़ाई सिर्फ टकुआ नहीं है, ये पूरे दुनिया में आज मनाया जा रहा है और हम लोगों का बड़ा तैयारी था साथियों। सत्य में ईमानदारी से कर रहा है। 8000 लाउड स्पीकर वाला बाजा वाला मांगा था, उसको हम लोग 4500 पर तय कर दिए। बड़ी मशीन थी, 4 हर्न था और किले से हमको लगा कि सैकड़ों नेता आने वाले थे यहाँ। आपके चक्रपाणी तिवारी से लेकर के आपको वो मणि भी है रामविलास मणि, आपके जो आनंद प्रकाश चौरसिया, आपको कमलेश चौरसिया यहाँ, आप देवसा से हमारे साथी, आप देख रहे धर्मनाथ दुबे जी, भास्कर दुबे जी, आप देख रहे हैं हमारे चतुरानंद ओझा जी, सतीश कांवरे जी, शिवशंकर टीटी साहब, रामनिवास पासवान से लेकर कांवरे अरविंद कुशवाहा के बरहर तक और पूरे बनक्का से लेकर पुरहो ब्लॉक से आज यहाँ पर हम लोग कुर्सियाँ 100 कुर्सियाँ रखे थे, टेंट लगाए थे और सब हम लोग कर दिए थे। ये हमारे साथी बुलंदशहर से इतना दूर से रतनलाल गंभीर जी हैं, ये गाना गाने के लिए आए थे इतना दूर, लेकिन बारिश आज नहीं बजा था तब ये गड़बड़ कर दिया और हम लोग इंतजार करते रहे रामा भाई और हम, अब बारिश खुलेगा, अब बारिश 12 बजे तक नहीं, 1 बजे तक तब मजबूर हो करके भाई शादी का जिसका लगन रख दिया गया है कि 1 तारीख को शादी है 1 मई, तो बारिश आए या नहीं आए, तूफान आए, शादी तो उसके यहाँ होगा। अरे 1000 लोग जाने थे, वहाँ पता चलेगा 50 लोग जाएंगे, शादी तो रुकेगा नहीं। वैसे ही हमारा ये मई दिवस तो रुकेगा नहीं, नहीं 500 नहीं 200, तो भाई 50 सही,
तो हमारा भी फैसला कि अब छोटा ही सही कार्यक्रम होगा, नहीं ताजा मिला तो सोनू भाई से ही होगा, लेकिन होगा तो उसी कड़ी में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज सफल बनाया, क्योंकि ये मजदूरों का, किसानों का ये बहुत बड़ा, पूरा दुनिया में इतना बड़ा त्योहार होली दिवाली कुछ नहीं, इतना बड़ा त्योहार दुनिया में मजदूरों का कोई त्योहार नहीं होता है। वो त्योहार है आज मजदूरों का 1 मई। इस दिन को हमें कहीं भी याद रखना चाहिए और 1 मई कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके बदौलत हम लोग जिंदा है और जिंदा रहेंगे और इसी रास्ते पर चल करके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह से लेकर राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस से लेकर के प्रफुल्ल चाकी, आपका स्नेहलता, प्रेमलता जैसे लोग, चांद बीबी जैसे लोग, बेगम हजरत महल जैसे लोग, रानी दुर्गावती, झांसी की लक्ष्मीबाई जैसे लोग, वीर जो है चाकलेकर बंधु दक्षिण भारत से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, भगवती चरण बोहरा जैसे लोग, उनकी दुर्गा भाभी जैसे लोग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और शाहजहांपुर के साथी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, शिव वर्मा से लेकर ये हमारे जिले के रामोदर वर्मा, ये लाखों लाख क्रांतिकारियों ने इसी समाजवादी व्यवस्था, इसी लाल झंडे के तहत मजदूरों, किसानों की सत्ता कायम करने के लिए लड़ा है। इसी जिले में इंद्रदेव चौधरी जैसे लोग फेरा पकड़, कामरेड काशीनाथ कुशवाहा, मोहाव, कामरेड रतन सिंह और इस छत पर कामरेड इंदेश्वरी चौबे, तनुआ चौबे, हरिद्वार शेठ डेहरी, रामधार यादव और ब्रजेश ये महेश चौधरी जी, ये तमाम साथी हमारे जो है यहाँ बनकटा ब्लॉक के गोप सिंह, आपके रमाकांत पांडे जी मधवापुर, ये सैकड़ों साथी ऐसे हैं जिन लोगों ने इस लाल झंडे को बुलंद करते हुए आज इस दुनिया में नहीं है, यही पर छत पर के राम सूरज सिंह, शारदा प्रसाद जी दुनिया के, गौरी शंकर सिंह, संतोष सिंह, बहुत सारे साथी, सूरज यादव, खजरी भट्ट, ये राम नरेश यादव गायक के पिताजी थे, मार्कंडे प्रसाद जो दिल्ली में 1994 में 5 अप्रैल के दिन हम लोग 7.5 घंटा आंसू का दिल्ली पुलिस का मुकाबला किए थे, उसमें से बहुत साथी चले गए दुनिया से। फिर भी लड़ाई बंद नहीं है साथियों, लड़ाई जारी रहेगी और उन शहीदों के अरमानों को हम लोग मंजिल तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो शिकागो के शहीद हो और चाहे वो भारत के शहीद हो, ये लड़ाई हम लोग जिंदा रहेंगे तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यही उम्मीद भी करेंगे कि हमारे आने वाले साथी नौजवान, किसान, मजदूर इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर किसान सभा को मजबूत करे, मजदूर सभा को मजबूत करे, छात्र सभा मजबूत करे, महिला संगठन मजबूत करे और मजबूत करते हुए इस लाल झंडे को मजबूती से पकड़ने का काम करे और इस जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए, तब जाकर मजदूर किसानों का राज कायम होगा। अब दूसरा रास्ता नहीं है साथियों, हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई रास्ता अब नहीं बचा है और सारे लोग तबाह हो गए हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो किसी विभाग का कर्मचारी हो, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, सभी लोग तबाह है। बिजली बिल, दवाई का एक आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 लाख में फ्री में दवा होगा। घर घर बना दो आयुष्मान, घर घर बना दो आयुष्मान कार्ड। कल हमारा एक साथी आप लोग देख रहे हैं, नेताजी पटखवी मोड़ पर जगदीश गौड़ का मियाँ बीबी मर रहे हैं, कहा कि नेताजी आयुष्मान साला नाम का है, किसी काम का नहीं है और हम लोग तो मर जाएंगे। अब
हम लोग मर जाएंगे, इसके सहारे तो हम 3 महीना मर गए होते। अगर भाग कर दूसरे जगह कंकाल बचा है, हड्डी जाके देखिए, पति पत्नी। क्या आयुष्मान से दवा होगा? किसका दवा होगा? यही खजरी भट्ट में एक महिला का हुआ, उसका बाह काटने पड़ जाता, पैर काटना पड़ गया होता है। हरिशरण कामरेज जानते हैं। कहाँ आयुष्मान पर दवा हो रहा है भाई? जिसका पहुंच है, आयुष्मान नहीं है, सत्ता के संरक्षण में है, ऊंचे वहदे पर है, कोई सांसद विधायक बोल दिया तो बिना आयुष्मान का भी उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जिसका पहुंच नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, वो आयुष्मान कार्ड भी लेकर के जाएगा तो भी उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और दवा के अभाव में लोग मर जाएंगे। ये हालत है। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ, ये लाल झंडा है। और इस पर एक गीत हम गाने वाले थे कि मई दिवस मजदूरों के उन बलिदानों का नाम है, आज जिसने बदला जग का नक्शा उनको लाल सलाम है। शोषण पर आधारित अपना जो ये वर्ग समाज है, जिससे इंसान रोजी रोटी पाने को मोहताज है। बड़े इजारेदार सामंतों की सत्ता देश में, अब खून भेड़िए चूस रहे हैं नित बकरी के देश में। बदल दो साथी इस समाज को, बदल दो साथी इस समाज को, यह उनका पैगाम है। और जिसने बदला जग का नक्शा उनको लाल सलाम। लक्ष्मी के वाहन को जग में अंधकार ही भाता है। लक्ष्मी का उल्लू है, लक्ष्मी के वाहन को जग में अंधकार ही भाता है, और पूरब से सूरज निकले या उनको नहीं सुहाता है। क्या बात। पूंजी के बल पर जनता को दोनों हाथ से लूटा है ये रानी अंबानी। पूंजी के बल पे जनता को दोनों हाथों लूटा है, और धन्ना सेठी राजनीति का हर आश्वासन झूठा है। तो जो दीवाने इनकलाब का पिया मुक्ति का जाम है, और जिसने बदला जग का नक्शा उनको ये है चीज। हम उनको लाल सलाम करते हैं जिन्होंने हम और आपके लिए और इस देश के लिए और किसानों मजदूरों नौजवानों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, शहादत दे दिया। उनको लाल सलाम करते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ और साथी हमारे बीच में है जो अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक चीज है, एक शहर के साथ मैं अपनी बारी को विराम करूंगा, लेकिन इसके पहले एक राशन कार्ड को आप जाएंगे तो 2500 से 3000 रुपया लगेगा, जो किसी सरकार में नहीं लगता था रुपया। आधार में अलग से लगेगा, और ये जितना कागज बनवाया जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, 6 महीना धाइए और जगह जगह रुपया दीजिए। बच्चे का नाम लिखाना है, आधार बनवाइए, देखिए फिर वो कहता है आधार से पहले जन्म प्रमाण पत्र, वो कहता है इसे लाओ। एक जो है ये हालत पैदा कर दिया है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कें टूटी फूटी, सारे ट्यूबवेल पानी के लिए बिजली नहीं, हर जगह लोग परेशान हैं। इसलिए हमने कहा है एक तरफ ये लुटेरी सरकार है जो मजदूरों किसानों की कमाई को लूट करके अडानी अंबानी के हवाले कर दिया। जितना रेल भेल तेल भेल था, बैंक था, बीमा था, रोडवे था, एयर इंडिया था, दवाई था, पढ़ाई था, सब प्राइवेट कर दिया। अडानी के हवाले सब बेच दिया। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी के जमाने में जो कुछ बना था और जो लोग बनाए थे, विशाखापट्टनम से लेके राउरकेला, बोकारो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी थी, एल्युमिनियम है, स्टील फैक्ट्री है, तांबा है, पीतल है, वो सारे कारखाने बेच दिया ये मुट्ठी भर 2 पूंजीपतियों के हवाले। इसलिए ये प्राइवेट को बढ़ावा दे रहा है, और हमारे देश में जो हमारी संपत्ति थी, जो राष्ट्रीय संपत्ति, उसको बेच करके और सारा धन लूटने का काम किया जा रहा है। इनसे सावधान हो जाइए, ये लुटेरा वर्ग है। मजदूरों को जमीन पर लूटने का तैयारी कर लिया था, लेकिन 13 महीना आंदोलन दिल्ली घेर के चला तो मोदी ने कहा हमें समझाने में भूल हो गई, समझा नहीं पाए, मैं माफी मांगता हूँ। और किसान जीत गए और ये सरकार हार गई। ये वही किसान सभा है, यही लाल झंडा है जो सरकार को झुकाने का काम किया। अरे 778 हमारे किसान 13 महीना में दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हो गए। तो मैं कहता हूँ ये मजदूर
ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और जो जेलों में बंद है उन्हें रिहा कराने की लड़ाई होगी और मजदूरी 26,000 बढ़ाने की होगी। जो पूरे विश्व स्तर पर जो मजदूरों का मजदूरी है वह देना पड़ेगा, चाहे रसोईया हो, चौकीदार हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, जो भी हो, हर मजदूर को 26,000 के नीचे से इसलिए साथियों ये लुटेरी सरकार लुटेरा और दूसरा कोशिश करेगा किसी से गाड़ी नहीं करता है खेतों खलिहानों में, फैक्ट्रियों में, रेलों में बुलाए और एक गबेरावाद, ये दो की लड़ाई है और बीच में जो भी जातिवादी, चाहे वो नाइक सभा वाला, चौहान सभा वाला आता है, लोहार सभा वाला, कुशवाहा सभा वाला, पासवान सभा वाला, जो भी जातियों की पार्टी निषाद है, राजभर है, जो भी जातियों की पार्टी विधायक बना है, अजामत है, जो भी जाति की पार्टी बनाकर और इन जातियों को पार्टी बनाने के लिए पैसा कौन देता है? यही पूंजीपति देते हैं कि जाओ अपनी जाति को फंसाओ और फंसाने के बाद आप उसमें जातियों धर्म तो लड़ा दिया हिंदू मुसलमान, अब जातियों को लड़ाओ और ये मुट्ठी भर लोग दिल्ली की भारत की सरकार चलाओ और लूट ले जाओ। इसलिए ये जातिवादी नेताओं से सावधान रहिए, चाहे वो किसी जाति को हो, हम लोग सभी जाति के लोग हैं। कोई भी जातिवादी नेता आता है, कहता है बिरादरी की बात है, ये हो, उसको कहिए कि तुमने कभी नहीं तुम लड़ पाओगे, तुम कभी नहीं सरकार से लड़ पाओगे, न लड़ा है न लड़ेगा। जब भी शासन और सत्ता से पूरे दुनिया का इतिहास है, अगर कोई टकराया है तो ये लाल झंडा का सिपाही टकराया है, बड़े बड़े हिटलर मुसोलिनी से टकराया है तो ये लाल झंडा टकराया है। गाजमपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ से लेके मऊ की धरती, बनारस की धरती, सोनभद्र, मिर्जापुर की धरती, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए फैजाबाद, गोंडा, बस्ती जाइए, लखनऊ होते हुए आप चले जाइए उन्नाव, कानपुर, इटावा से लेकर के गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर तक, पूछिए जहाँ भी हुआ है तो इतिहास इस लाल झंडे का है। ये लाल झंडा ही है जो शासन सत्ता से टकराया है और गरीबों के लिए मदद करने का काम किया है। एक टकुआ चौराहे पर नाला और बैंक खुलवाया है तो ये लाल झंडा है। बाजारी को खत्म किया बड़े बड़े लोगों से लड़कर तो यहाँ का ये लाल झंडा है। अगर स्कूल के खिलाफ मनमानी फीस के खिलाफ लड़ा तो खत्म किया तो ये लाल झंडा है। मास्टर लोग रिवॉल्वर लेते स्कूल पर फीस, ये लाल झंडा है। जो थाने भनवनी से टकराया, जो 70 नाल 200 नाल गंगा करमतार में 200 नाल 70 नाल बंद, जो कनपुरा में रुदल सिंह की पार्टी का 200 नाल बंद, इलाका देखता था। एक कांग्रेस काशीनाथ जी जिंदा थे और हम लोग 9 दिन वहाँ भी जेल में रहे, 3 बार यहाँ भी जेल में रहे। जेल का कोई गैरत हम लोगों से नहीं बचा है। इसलिए साथियों पूरे जिले में चाहे मोहन मुंडेरा में 8 कुर्मी लड़कियों का अपहरण करके महाराष्ट्र के जलगांव में बेच दिया गया था, चाहे सिंहई में 3 लाख राजभर लड़कियों का हत्या करके फेंक दिया गया था, चाहे मोहन रोड के परिवार को परीक्षा में पैसाही में मार करके बेटा बेटी सब 500 लोगों को हत्या करके फेंक दिया गया, चाहे राजवंशी प्रसाद का हत्या हुआ गंगा करमताल में, चाहे भूरा प्रसाद का हत्या हुआ। आप जहाँ भी जाएंगे, यहाँ बुलबुली गौड़ का हत्या हुआ टेपुआ चौराहे पर। आज दोनों हत्यारे नहीं है हमारे बीच में, चले गए इस दुनिया से। जो भी हत्यारा है जहाँ भी हुआ है जो तो ये लाल झंडा लगा है। चाहे टेपुआ में आप आजमाएंगे, पता करेंगे, चाहे आप जिले में करेंगे, चाहे प्रदेश में करेंगे और चाहे भारत में करेंगे, तो जब भी सत्ता से टकराने का काम किया, ये वह लाल झंडा है। और यही लाल झंडा हम लोगों को जातियों से ऊपर उठ करके समाजवादी व्यवस्था के लिए, शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए ये लाल झंडा उठा कर चलना है। संगठन बना के लड़ना है। सरकार किसी की हो, अगर 1000 लाल सिपाही झंडे लाके उठा लिए तो समझिए आपकी बात हर जगह सुनी जाएगी। सम्मान आपको मिलेगा और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिलेगा। ये हमारे शहीदों ने बताया है। सम्मान पूर्वक जीने के लिए लाल झंडा उठाना है और लाल झंडे को लेकर के इस देश में समाजवादी सरकार बनाना है। तो इसलिए मैंने कहा था ये लुटेरा वर्ग और इधर कमेरा वर्ग
एक शहर हमने कहा कहेंगे कि लुटेरों को न समझाकर शराफत आने वाली है, लुटेरों को न समझाकर शराफत आने वाली है, हालांकि उन्हीं दरिंदों को नसीहत आने वाली है। और पत्थर कूदने वालों के दिल पत्थर से हो गए, पत्थर कूदने वालों के दिल पत्थर से हो गए हैं, इन्हें इंसान से क्या कर मोहब्बत पाने। ये पूंजी क्या है? ये पूंजी क्या है? मेहनत की चोरी का जखीरा है, जखीरेबाज शैतानों की सामत आने वाली है। और कमेरों की कमाई लूटने वालों से कह दो, समझ जाओ कमी